एनडीए में शामिल होंगे उद्धव ठाकरे। महाराष्ट्र चुनाव के बीच देवेंद्र फडणवीस का चौंकाने वाला बयान। देवेंद्र फडणवीस के बयान ने महाविकास अघाड़ी में मचा दी खलबली। जरूरत पड़ी तो क्या उद्धव ठाकरे और शरद पवार बदल लेंगे पाला। महाराष्ट्र में 20 नवंबर को वोटिंग होनी है, लेकिन इससे पहले महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस का एक चौंकाने वाला बयान सामने आया है, जिसको लेकर के महाविकास अघाड़ी में खलबली मची हुई नजर आ रही है। दरअसल हो कुछ यूं रहा है कि देवेंद्र फडणवीस ने एक चौंकाने वाला बयान दिया है और यह बता दिया है कि अगर चुनाव के बाद जरूरत पड़ी तो वो उद्धव ठाकरे या फिर शरद पवार में से किसे चुनेंगे। अब जैसे उनका यह बयान सामने आया है, महाराष्ट्र की राजनीति में अलग ही भूचाल देखने को मिल रहा है और देवेंद्र फडणवीस के इस बयान की जम करके चर्चा हो रही है। यहां पर कई सारे लोग बिहार का एग्जाम्पल देते हुए भी नजर आ रहे हैं, क्योंकि बिहार में भी अगर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की बात करें तो कई दफा ये चीजें देखने को मिली है कि कैसे नीतीश कुमार कभी लालू यादव के साथ हो लेते हैं तो कभी एनडीए में एक बार फिर से आ जाते हैं और समय समय पर बताते रहते हैं कि अब वो इधर से उधर नहीं जाने वाले हैं। ऐसे में ये जो बयान सामने आया है, इसको लेकर के अटकलें एक बार फिर से लगाई जा रही है कि क्या उद्धव ठाकरे फिर से एनडीए का हिस्सा हो सकते हैं। क्योंकि आपको याद दिला दें कि साल 2019 के जो विधानसभा चुनाव हुए थे, इसमें देवेंद्र फडणवीस और उद्धव ठाकरे यानी कि शिवसेना और बीजेपी एक साथ मिल करके चुनाव लड़ी थी। दरअसल आपको बता दें कि महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने एबीपी न्यूज के साथ खास कार्यक्रम शिखर सम्मेलन में शिरकत की। इस दौरान उनसे सवाल किया गया कि चुनाव नतीजों के बाद अगर ऐसी स्थिति बनती है कि आपको और सीटों की आवश्यकता हो तो शरद पवार और उद्धव ठाकरे में से किसे चुनेंगे। इस पर जवाब देते हुए डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि उनको साथ में ही रहने दीजिए, हम तीनों यानी कि बीजेपी, शिंदे गुट और अजीत पवार की एनसीपी काफी हैं, हम तीनों साथ में रहेंगे, हमारी सरकार आने वाली है। पॉलिटिक्स में अगर और मगर पर कोई जवाब नहीं दिया जाता। मैं दावे के साथ कहता हूं कि हम तीनों काफी हैं, हमारी सरकार आ रही है, किसी की जरूरत नहीं पड़ने वाली। इसके अलावा उनसे जब सवाल किया गया कि जैसे कि बिहार में हुआ कि क्या उद्धव ठाकरे के लिए आपके दरवाजे खुले हैं, इस सवाल का जवाब देते हुए देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि ऐसी स्थिति नहीं आने वाली। बता दें कि इसके बाद अगर हम बात करें कि अगले सवाल के बारे में कि महाराष्ट्र में बीजेपी के लिए जमीन पर क्या बदला है, तो इस पर डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि मुझे ऐसा लगता है कि जमीन पर पॉजिटिविटी नजर आ रही है। फेक नैरेटिव के कारण लोकसभा चुनाव के बाद हमने जो एनालिसिस किया है, हमारे ध्यान में आया है कि हम उसका आकलन नहीं कर पाए। कहीं ना कहीं महाराष्ट्र में हम लोग ओवर कॉन्फिडेंस में रहे, हम लोग ऐसी मानसिकता में थे कि ये तो हमेशा ही चलता है, इससे क्या फर्क पड़ने वाला है। इसके बाद हमने सजगता से काम किया, जमीन पर काम किया। चुनाव हमेशा टफ होता है, लेकिन मैं ये कह सकता हूं कि हम इसमें बढ़त जरूर बनाएंगे। इसके अलावा देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि हमारी लड़ाई कांग्रेस के साथ है। उन्होंने कहा कि मैं नहीं मानता कि कांग्रेस का रिवाइवल हुआ है, कांग्रेस का पॉलिटिकल अर्थमेटिक सही बैठा है। कांग्रेस कई सीटों पर वोट जिहाद के कारण जीत कर आई है, अब ये इसको दोहरा नहीं सकता। मुझे लगता है कि अब वो परिस्थितियां कांग्रेस में नहीं बची है। यहां पर साफ तौर से देवेंद्र फडणवीस ने यह माना है कि जो असली और टफ लड़ाई है वो कांग्रेस के साथ है, यानी कि जो शरद पवार हैं या फिर उद्धव ठाकरे हैं, इनका जिक्र उन्होंने एक लड़ाई के तौर पर नहीं किया है, बल्कि यहां पर कांग्रेस का नाम लेते हुए उन्होंने ये कहा कि कैसे लोकसभा चुनाव में जो फेक नैरेटिव फैलाया गया था, इसकी वजह से जरूर उन्हें नुकसान हुआ है, लेकिन इस विधानसभा चुनाव में बीजेपी और महायुति ने इस पर खासकर ध्यान दिया है और जमीनी स्तर पर जाकर के लोगों से कांटेक्ट किया है, उनके साथ काम किया है, जिसकी वजह से अब बीजेपी या महायुति में ओवर कॉन्फिडेंस नहीं बल्कि कॉन्फिडेंस की स्थिति है, आत्मविश्वास की स्थिति है। और इसी वजह से ये जो जमीनी स्तर पर काम किया गया है, इसको लेकर के ही देवेंद्र फडणवीस आज ये दावा कर रहे हैं कि महाराष्ट्र में महायुति की सरकार ही बनने जा रही है। और ऐसे में जब महायुति की सरकार बन जाएगी महाराष्ट्र में, तो कहीं ऐसा ना हो
कि शरद पवार और उद्धव ठाकरे एक बार फिर से पाला बदल लें और जिसमें सरकार बनी है उनके दल में चले जाएं। ऐसे में आपको बता दें कि एकनाथ शिंदे जो कि वर्तमान में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं, उनका बयान भी सामने आया है और 2 सालों में किस तरीके का विकास कार्य महाराष्ट्र में किया गया है महायुति सरकार में, इसको लेकर के उन्होंने क्या कुछ कहा है, सुनिए एकनाथ शिंदे का ये बयान। मुझे इस बात की खुशी है कि 2 साल में जो हमने हार्ड वर्किंग की है उसका एप्रिसिएशन खुद हमारे देश के आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है। उन्होंने कहा है एक बहुत ही मेहनती, ईमानदार और जवान देके जवान को कमिटमेंट को मानने वाला एक कार्यकर्ता। अमित भाई भी हमारे साथ पीछे खड़े हैं, उन्होंने भी काफ़ी हमें सहयोग किया। मोदी जी महाराष्ट्र में आते समय बहुत खुश रहते क्योंकि हमारा काम देखकर वो आने के बाद हमें भी खुशी होती है कि महाराष्ट्र में मोदी जी आते हैं तो महाराष्ट्र को कुछ ना कुछ देख के जाते हैं। आज केंद्र और राज्य सरकार एक ही विचारधारा वाली दोनों पार्टियां हैं। राज्य भी एक विचारधारा, केंद्र भी विचारधारा। ये डबल इंजन की सरकार जो हमारी है उसकी वजह से हमें काफ़ी फ़ायदा हुआ है। हमारा हर एक प्रस्ताव को वो पारित कर देते हैं, हमें बहुत मार्गदर्शन भी करते हैं और उनके मार्गदर्शन में हमें काम करने का सौभाग्य मिला है। हमें जब भी कुछ भी तकलीफ़ होती है, मैं ये एक बात कहूँगा कि कोऑपरेटिव सेक्टर में शुगर इंडस्ट्री जब तकलीफ़ में थी तो सहकारिता मंत्री अमित भाई ने 10,000 करोड़ रुपए का इनकम टैक्स वेव कर दिया आदरणीय मोदी जी के मार्गदर्शन में। तो ये जो है हमें इसका फ़ायदा हो रहा है और इसलिए मैं 24/7 आपने कहा है, सही बात है। मैं खुद को एक सीएम मीन्स कॉमन मैन समझता हूँ। मैं क्या हूँ? क्या सीएम मीन्स कुछ ऐसा अलग कोई जादू होती है या कोई ऐसा कुछ उनका कुछ अलग मैं नहीं मानता। मैं कॉमन मैन खुद को मानता हूँ, इसलिए मेरा प्रोटोकॉल ये वो सब मेरे आड़े नहीं आता। मैं सीधा लोगों में जाता हूँ, लोगों की सुनता हूँ, लोगों से बात करता हूँ, किसानों के खेती पे जाता हूँ। जब उनका नुकसान होता है बारिश में तब मैं उनसे बात करता हूँ, उनके आंसू पोंछता हूँ। सिर्फ आंसू पोंछता नहीं, उनको हेल्प करता हूँ। किसानों को हमारी सरकार ने हमेशा मदद की है। किसान हमारे सरकार के तिजोरी पर पहला अधिकार जो है हमारे बलिराजा किसान का है, ऐसा मैं मानता हूँ। इसलिए हमने नुकसान भरपाई देने में 15,000 करोड़ रुपए 2 साल में दिए। उनकी योजनाओं, अलग अलग योजनाओं, 6,000 रुपया प्रधानमंत्री जी देते, सालाना 6,000 हम देते। 1 रुपये में क्रॉप इंश्योरेंस देते, प्रीमियम हम भरते। अभी हमने उनको 7.5 HP पंप से खेती करने वालों को बिजली का बिल माफ़ कर दिया है। कई योजनाएं मांगे उसको सोलार, मांगे उसे किसानों को कई योजनाएं। 45,000 करोड़ रुपया हमने किसानों के ऊपर सरकार ने खर्च किए है। ये किसानों की सरकार है और इसलिए हम जाते हैं, जब कोई आपदा आती है तब हम वहाँ पहुँचते, उनको मिलते, उनके सांत्वन करते, उनको मॉरल सपोर्ट देते। तो ये मुख्यमंत्री का काम क्या है? मैं रास्ते पे जाता हूँ, मुंबई के रोड बना रहा हूँ, नालों की सफाई बारिश में जाती है, मैं देखने को जाता हूँ। जहाँ पर आज मैं कोंकण गोवा रोड पे गया, मैं जाने की वजह से, मुख्यमंत्री आने की वजह से पूरी यंत्रणा सिस्टम अलर्ट होती है। लोग कहते हैं विपक्ष वाले, ये क्या सीएम का काम है रोड पे जाना? तो क्या घर में बैठना सीएम का काम है? क्या सिर्फ फेसबुक लाइव करना सीएम का काम है? हम फेस टू फेस काम करने वाले लोग हैं, लोगों से मिलने वाले हैं, हम सुनने वाले हैं। ये हमारी सरकार सुनने वाली सरकार है, बोलने वाली सरकार है, हमारी बहरी सरकार नहीं है, गूंगी सरकार नहीं है। और इसलिए इसका मुझे नाज है कि आज कुछ ही समय में लोग कहने लगे ये अपनी सरकार है,
मराठी में सरकार कहते हैं आपलं सरकार लाडकं सरकार। मेरी लाडली बहन योजना फेमस हो गई, सुपर हिट हो गई। तो क्या ये गलत है? क्या लोगों में जाना, लोगों का दुख दर्द सुनना, लोगों से बात करना? मेरे पास हजारों लोग आते हैं। मुख्यमंत्री सहायता योजना, मुख्यमंत्री सीएम जो हमारी स्कीम है उसमें 350 करोड़ रुपया 2 साल में हमने दिए। पिछले सरकार ने सिर्फ 2 करोड़। क्या ये पैसे किसके हैं? ये लोगों के पैसे हैं। लोगों की जान बचाने के लिए इसको खर्च करना चाहिए। तो मैं कहीं पर भी, मंत्रालय में, मेरे घर पे, गाड़ी में, प्रोग्राम में, कहीं पर भी मुख्यमंत्री सीएम रिलीफ फंड का पर्चा आता है, मैं तुरंत साइन करता हूँ। 1 लाख लोगों की जान बच गई है। ये मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। मैं बहुत ही समाधानी हूँ। आपको बता दें कि महाराष्ट्र में विधानसभा की 288 सीटों पर चुनाव हो रहे हैं। यहां पर सरकार बनाने के लिए 145 विधायकों की आवश्यकता है। एक तरफ महायुति की तरफ से बीजेपी, शिंदे गुट की शिवसेना और अजीत पवार की एनसीपी है, तो वहीं दूसरी ओर अगर हम बात करें तो महाविकास अघाड़ी यानी कि उद्धव गुट की शिवसेना, कांग्रेस और शरद पवार की एनसीपी मैदान में है। ऐसे में आपको बता दें कि जहां महायुति में सीट बंटवारे को लेकर के कोई टेंशन नहीं देखने को मिली, आपस में तीनों दलों ने करके अपनी अपनी सीटों को लेकर के उम्मीदवार डिसाइड कर लिए और बाकायदा इसको लेकर के क्लियर भी कर लिया। तो वहीं अगर हम महाविकास अघाड़ी की बात करें तो महाविकास अघाड़ी में कई दिनों तक सीटों को लेकर के बड़ी नोकझोंक देखने को मिली और ये जो लड़ाई रही काफी ज्यादा दिलचस्प रही, जहां पर कांग्रेस कहीं ना कहीं अपने आप को ज्यादा बड़ा साबित करता हुआ नजर आया था और साथ ही उद्धव ठाकरे या फिर शरद पवार को लेकर के कई सारी बयानबाजी भी लगातार देखने को मिली थी नाना पटोले की ओर से। तो वहीं दूसरी ओर संजय राउत भी कांग्रेस के खिलाफ बयानबाजी करते हुए दिखाई दिए थे। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर के आपकी क्या राय है, हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।